Hello, my dear friends. And you know that we are running a series of your history videos. We have completed some of the topics in the previous parts. Now it's our time to be doing dynasties of Sangam age, right? तो अभी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट अवे पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये एक सदर्न इंडिया का मैप है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास छोलास का एरिया था, रीजन। यहाँ पर हमारे पांड्याज रूल कर रहे थे। नंजिनद, वेनद, कुटनद, छेराज, राइट। छेराज में यहाँ पे देखिए आप करकानंद, कोंगुनद, कुदानद, ओके, और पुजीनद। तो ये हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ थे जहाँ पर हमारे सदर्न इंडिया के अंदर डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे थे। अब हम संगम पीरियड को बेसिकली स्टडी करने वाले हैं। ये वो पीरियड था जिस टाइम पर हमारे पास तमिलनाडु के अंदर जो हमारी एंशंट हिस्ट्री चल रही थी फ्रॉम योर 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी ऑफ एडी, तो इस पीरियड को हम संगम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो संगम पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पर आपकी एंशंट तमिलनाडु की हिस्ट्री चल रही होती है फ्रॉम योर 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक। हमारे पास 3 अर्ली किंगडम्स जो थे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम छेराज की बात कर लेते हैं जिनकी कैपिटल वांजी में थी जो कि मॉडर्न केरला है अभी, और उनके पोर्ट थे हमारे पास मुजूरी एंड टोंडी। एम्बलम की अगर बात करूं तो उनका बो था, बो इज धनुष। फेमस रूलर थे सेंगुट्टुवन, ओके। उसके बाद हमारे पास छोलास थे। कैपिटल की अगर मैं बात करूं छोलास की तो यो थी उरियूर एंड पुहर। पोर्ट थे हमारे पास कावेरीपट्टनम एंड पुहर। इनके पास एफिशिएंट नेवी भी थी। उसके बाद इनका एम्बलम जो था वो टाइगर था एंड फेमस रूलर कारीकला थे। पांड्यास की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मदुराई थी। पोर्ट हमारे पास कोरकोय थे पर्ल फिशिंग के लिए। पर्ल फिशिंग आप लोग सब जानते होंगे, जिन्हें हम हिंदी में सच्चे मोती भी कहते हैं। लाइक ऑयस्टर्स में से उनको निकाला जाता है। उसके बाद में ऑयस्टर्स को आप सीप कहते हैं हिंदी में। एम्बलम की अगर मैं बात करूं तो उनका फिश था, क्योंकि देखो यहाँ से आप एक बार पर्ल फिशिंग से थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि पांड्यास में पर्ल फिशिंग हो रही थी एंड फिशिंग है तो मतलब एम्बलम फिश होगा, ठीक है। उसके बाद में फेमस रूलर जो थे आपके वो थे नेदुनज़ेरिया, ओके। उसके बाद में अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारे पास इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स किसने करे और किस तरह से वो हिस्ट्री चली है। बहुत ही ब्रीफ में लिया है ताकि बस एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाए, और वैसे तो हम इसे डिटेल में भी कर सकते हैं बट जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की वो यहीं से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले ईरानियन इन्वेजन हुआ था 518 बीसी में। आपके ईरानियन रूलर थे डेरियस, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पेनिट्रेट किया था इन 516 बीसी, और पूरा पंजाब, वेस्ट ऑफ सिंध एंड सिंध पूरा एनेक्स कर लिया था उन्होंने, राइट। उसके बाद में डेरियस का जो लास्ट किंग था ना, लाइक डेरियस के बाद उसी की लाइन में जो लास्ट किंग था वो थे जर्सस। वो उनको डिफीट किया था अलेक्जेंडर ने 333 बीसी एंड 331 बीसी में। फिर उसके बाद में इंडो ग्रीक्स आए थे। मिनेंडर जी थे जो कि 165 से 145 बीसी तक उन्होंने रूल किया था एंड ही वाज द मोस्ट फेमस रूलर। उन्होंने बेसिकली नागसेना के मतलब कहने से बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, राइट। हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेना। लाइक नागसेना के ही इन्फ्लुएंस उसमें आके उन्होंने अपना रिलीजन बुद्धिज्म किया था, राइट। एंड देन इज योर शाखाज, राइट, 1st BC to 4th AD। शाक्याज और सिंथियाज जो हैं उन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस करा। हमारे पास जो विक्रम सांवत थे वो बेसिकली 57 बीसी में, उनको वो किंग थे और उनको विक्रमादित्य कहा जाता था। उन्होंने शाकाज को उज्जैन में डिफीट किया था। रुद्रदमन वन जो थे वो 130 से 150 एडी में वो फेमस किंग थे जिन्होंने पूरे वेस्टर्न इंडिया के ऊपर रूल किया था, और जो पार्थियंस थे वो ओरिजिनली ईरान से बिलोंग कर रहे थे एंड दे रिप्लेस शाकाज इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो उन्होंने शाकाज को रिप्लेस करा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। देन इज योर कुशान्स। तो ये नोमैडिक पीपल थे सेंट्रल एशिया में। इन्होंने ऑक्सस टू गैंगस तक रूल किया था। फिर हमारे पास काडाफिसेस आए थे, काडाफिसेस 1 और 2, जिन्होंने 28 साल तक रूल किया था आपके फ्रॉम 50 AD। और फिर उसके बाद में आपके इनको रिप्लेस किया था कनिष्क ने। किसने रिप्लेस किया था? कनिष्क ने। प्लीज मार्क इट इम्पॉर्टेंट। एंड कनिष्क ने जो शाका एरा थी वो 78 AD से स्टार्ट करी थी इंडस में। दिस इज नथिंग, प्लीज इग्नोर दिस, राइट।
तो ये थे हमारे पास इन्वेडर्स। किसे याद रखेंगे आप लोग? सबसे पहले ईरानी लॉर्ड डेरिस नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, वेस्ट सिंध और सब कुछ कैप्चर किया। एलेक्जेंडर ने जेरसस जो कि डेरियस के उससे ही थे उसको डिफीट करा। फिर मिनेंडर ने उसको डिफीट करा, उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। शाकास सिंथियाज आए थे जिन्होंने इंडो ग्रीस को रिप्लेस करा। विक्रम सांवत आए थे, शाकास को डिफीट किया। रुद्रदमन आया, उसने वेस्टर्न इंडिया पे पूरा रूल करा। और पार्थियंस जो थे उन्होंने, वो बेसिकली ईरान से थे, उन्होंने फिर शाकास को रिप्लेस करा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कुशन्स थे, कुशन्स नोमैडिक पीपल थे, उन्होंने ऑक्सस से लेकर गंगा तक रूल किया। फिर उनके बाद आए थे कडाफिसिस 1 और 2 और फिर उसके बाद में रिप्लेस करा था कडाफिसिस को कनिष्क ने, और कनिष्का ने शाक एरा स्टार्ट करी थी। सो these were the all like foreign invasions at least in your जो किंग्स वाला टाइम था। उसके बाद में अभी हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट गौतम बुद्धा एंड हिज टीचिंग्स। प्लीज़ मार्क इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुद्धिज़्म जो फाउंड हुआ था वो आपके गौतम बुद्धा ने करा था। मैं इसको थोड़ा स्टोरी फॉर्म में ज़्यादा लेके जाऊंगी, राइट। तो गौतम बुद्धा जी इसके फाउंडर हैं और ये बेसिकली आप लोगों ने बचपन में स्टोरीज़ भी सुनी होंगी कि बेसिकली ये लुम्बिनी एक जगह है कपिल वस्तु में, जो कि अभी प्रेजेंट डे में नेपाल है। तो 566 में हमारे बुद्धा जी बॉर्न हुए थे एज अ प्रिंस सिद्धार्थ। पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। उसके मतलब वो बेटे थे सुशोधन और महामाया के, मतलब महामाया और सुशोधन के बेटे थे। सुशोधन जो थे वो शाक्य क्लैन के चीफ थे, राइट। उसके बाद में क्योंकि वो शाक्य क्लैन के मतलब चीफ थे तो फिर इसीलिए उनका नाम शाक्य मुनि रख दिया गया। ठीक है, बुद्धा जी का नाम शाक्य मुनि रखा गया। उनकी मदर जो थी वो उन्हें या तो बर्थ देते समय ही मर गई थी या फिर 7 दिन बाद मरे थे। तो मतलब उसके बाद में सिद्धार्थ जी का जो पालन पोषण किया था वो सब कुछ उनकी मामी प्रजापति गौतमी ने किया था, जिन्होंने उनका नाम गौतम दिया। और फिर उन्होंने शादी करी थी यशोधारा से, उनका बेटा था राहुला। और उन्होंने 29 की एज में अपना घर छोड़ दिया था एसेटिक बनने के लिए। इस इवेंट को महिविष्क्रमण कहते हैं। एसेटिक होता है आपका मॉन्क टाइप, ठीक है, जो मोह माया को छोड़कर त्याग कर और अपने क्या कहते हैं नॉलेजेबल और एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए जो चला जाता है। तो ये जो आइडिया था रिनाउंसिएशन का, ये बेसिकली बुद्धा जी में कब आया, जब उन्होंने 4 डिफरेंट स्टेट्स देखी थी। एक तो सिक मैन की, जो आदमी बीमार है, ओल्ड मैन की, बूढ़े व्यक्ति की, कॉर्प्स की, जो कॉर्प्स होता है डेड बॉडी किसी इंसान की, और एसेटिक की। तो इन सबको देख के उनके दिमाग में एक रिनाउंसिएशन का आइडिया आया था। 7 साल तक बुद्धा जी घूमते रहे थे। 35 की एज में उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त करी थी उर्वेला में, जब वो मेडिटेट कर रहे थे एक पीपल ट्री के नीचे, जो कि बेसिकली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं फिग ट्री, जिसको आप फिकस रिलियोजसा भी कहते हो, और जो कि आपके निरंजना रिवर के बैंक के पास, यानी क्योंकि उसके तट के पास वो पेड़ था। और ये इस ट्री को बोधि ट्री माना गया क्योंकि ये बोध गया जो कि बिहार में है, उस प्लेस के बेसिस पर इसका मतलब जैसे बोधि ट्री था वहाँ पे, तो बोधि ट्री की वजह से बिहार में जो उस जगह थी ना, उस जगह का नाम बोध गया रख दिया। ठीक है, सो दिस ट्री केम टू बी नोन एज बोधि ट्री एंड द प्लेस बिकेम बोध गया। उसके बाद में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ वाराणसी में, और इस इवेंट को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तनम। ठीक है, धम्मा चक्पम वत्तना इसको ये भी कह सकते हैं। उनकी जो मृत्यु थी वो 483 BC में हो गई थी, एक साल ट्री के नीचे कुशीनगर में, यूपी में बेसिकली। इस इवेंट को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो ये जो टर्म बुद्धा है इसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन, राइट। और बुद्धा जी के टाइम के जो लोग थे, कंटेम्प्रेरीज का मतलब बुद्धा जी के टाइम पर जो लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, देवर महावीर जैन, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ऊपर भी पढ़ाया है, लेट मी जस्ट शो यू देयर। तो हमने जब अजातशत्रु से पहले बिंबिसारा की बात करी थी, तो उस टाइम पर देखिए यहाँ पे भी मेंशन है कि कंटेम्प्रेरी एंड फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा, राइट। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी अजातशत्रु वगैरह की। ठीक है, अजातशत्रु के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी 483 BC में। ठीक है, जैसे ही उनकी डेथ हुई थी तो अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी राजगृह में करवाई थी। ठीक है, जैसे ही आपके गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी। ठीक है, उसके बाद में चलिए हमारे पास अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा।
तो देखिए सबसे पहले हम ये बात करेंगे, कोई भी मॉन्क होता है उसके सबसे पहली जो मतलब ये होती है कि वो हर एक चीज़ से मुक्त हो जाए, राइट, एकदम पूरे मोह माया को त्याग कर सिर्फ भक्ति में ही अपनी इंडल्जेंस दिखाए। तो वो एक सबसे बड़ी एक्सट्रीम स्टेप्स होते हैं जो एक मॉन्क को लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके 4 जो नोबल ट्रूथ थे, आर्य सत्य बोलते हैं इनको, 4 नोबल ट्रूथ को हम आर्य सत्य बोलते हैं बुद्धिज़्म के अंदर, जो हैं कि जो वर्ल्ड है पूरा दुखों से भरा हुआ है और दुख का रूट कॉज ये है कि इंसान को इच्छाएं हैं। तो दुख को कैसे कॉन्कर किया जा सकता है, जब हम अपनी इच्छाओं को कॉन्कर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्कर इज टू काबू, ठीक है। और डिज़ायर को कॉन्कर करेंगे कैसे, 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करके, जो कि जिनको बोला जाता है अष्टगिर का मार्ग, ठीक है। अष्ट मीन्स 8, ओके। तो ये हमारे पास 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, डिज़ायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सॉरो, sorrow can be conquered by conquering desire and desire can be conquered by following the 8 fold paths, अष्टगिर का मार्ग। तो 8 फोल्ड पाथ जो है अब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट थॉट एंड राइट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन। तो दीज आर द 8 फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म, ठीक है। और अगर मैं त्रिरत्नास की बात करूं आपके बुद्धिज्म में, तो सबसे पहले मतलब आता है बुद्धा, जिसका मतलब है कि जब मतलब हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल है हर एक इंसान में, लाइक द हाईएस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। त्रिरत्ना का मतलब यही होता है। धम्मा का मतलब होता है, आपने ऊपर पढ़ा था धम्मा चक्कवत्तनम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब धम्मा का मतलब होता है कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ठीक है। पाली वर्ड जो है दैट इज फॉर संस्कृत, जिसका मतलब होता है धर्म एंड राइटियसनेस, ठीक है, मतलब कि अच्छा कर्म करना, धर्म है जो। फिर आएगा सांगा, सांगा होता है ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स हु फॉलो बुद्धिज्म, ठीक है, वो जो मॉन्क्स जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब इसमें मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहूँगी। बुद्धा जो थे वो बेसिकली आपके गॉड के बिलीवर नहीं थे, सोल के बिलीवर नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मा और अहिंसा के बल पर चल रहे थे। वो वर्ण सिस्टम होता था आपका ब्राह्मण, क्षत्रियास, शूद्रास, वैश्यास, तो ये इस वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे और बुद्धा ने सबको पाली सिखाई थी। इट मीन्स उन्होंने राइटियसनेस और धर्मा सिखाया था, ठीक है। उसके बाद में बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ था, मतलब उन्होंने बुद्धिज्म को सेवरल कंट्रीज में स्प्रेड करा था आउटसाइड इंडिया, और चाइना ने भी बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था इन योर 1st century AD, right? In the next upcoming video, I will be taking up origin of Jainism, and there is much more to go through. So I am just hoping that you people are actually loving these videos, and please do support. If you are actually liking these, do subscribe, and thank you so much.